हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होते क्या हैं, इसका फार्मूला हम देखेंगे और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते बेसिकली ज़्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन बेस्ड बनते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल of a particular component in a mixture divided by total number of moles in given mixture, it is represented by x। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है, मिक्सचर है ये हमारे पास कोई। ठीक है, ये यहाँ पर मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पर कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में क्या बताया, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर उस मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर आगे दिया गया है इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मोल्स दिया गया A और मोल्स दिया गया B। ठीक है, अब इस मोल्स को हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे यहाँ पर इसका A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, A है ना, और अपॉन में टोटल मोल कितने हो जाएंगे, तो A प्लस B। इस तरीके से हम A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। दूसरा, जैसे हमें B का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या रखेंगे, B, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे, A प्लस B। ठीक है, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। यानी किसी मिक्सचर में जो हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, है ना, इन अ मिक्सचर। ठीक है, यहाँ मिक्सचर पर कोई मॉलिक्यूल्स दिए गए एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में, और फिर उनमें से अगर किसी का भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल कर देंगे, इससे मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मिक्सचर दिया गया है ना, और इसमें मिक्सचर में कंपोनेंट है हमारे, एक A है और दूसरा B। तो एक सॉल्यूट होगा, क्या होगा, एक यहाँ पर मान लेते A हमारा क्या है, सॉल्यूट है ना, और B क्या है, B को मान लेते हैं हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। अब हमें इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है, सबसे पहले मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालेंगे। अब मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। ठीक, अब A का निकाल लें, सॉल्यूट का निकाल लें, इसलिए यहाँ पर A लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक है, अब देखो इसी को फार्मूले बेस में हम मान लेते हैं, यहाँ पर XA। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं NA से, अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, NA, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, N प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला आ गया, किसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। अब इसी तरीके से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या हो गया, ये हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, यानी अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो ये, और यहाँ पर अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये बनेगा। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला बनेगा एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ठीक है, एन ए हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला आ गया। अब दो फार्मूले हमने सीख लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर हमें मोल्स निकालने हो, ठीक है, तो मोल्स हमारा क्या होता है, मोल्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, यानी वेट अपॉन मास। मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो डब्ल्यू अपॉन एम, तो यहाँ से हम मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये इन फार्मूलों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्या होगा, फाइंड (46 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एथिल एल्कोहल। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन 54 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एथिल एल्कोहल। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ एथिल एल्कोहल, ठीक, तो क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल क्या निकलेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग मोल्स में, इसको मान लेते हैं एन ए, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डब्लू अपॉन एम, ठीक। डब्लू कितने ग्राम दिया गया, 46, और मास निकालेंगे तो एथिल एल्कोहल का मास नंबर निकालिएगा, इधर निकाल लेते हैं C2H5OH, कार्बन का 12 2 जा 24, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया देखिएगा यहाँ पर 16 का 6, 1 कैरी 46। यहाँ पर मास नंबर कितना निकल के आया बच्चों, एथिल एल्कोहल का 46। तो यहाँ पर हम रख देंगे 46, तो 46 अपॉन 46 इक्वल टू कितना मोल आया, 1 मोल, ठीक। इसी तरीके से हम मोल निकालेंगे किसका, हम मोल निकाल लेते हैं वाटर का। तो मोल ऑफ H2O, इसको हम लोग XB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, NB से, NB से, W अपॉन M। W कितना दिया गया है, 54 ग्राम वाटर दिया गया है, यहाँ पर 54 ग्राम,
और वाटर का मास नंबर कितना होगा टोटल, तो यहाँ पर वाटर H2O, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 18। कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से हमने मोल निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग XA से, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम फार्मूले की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, Na/Na प्लस NB, वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा यहाँ पर। सो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू कितनी गिवन निकल गई 1 मोल अपॉन में, और Na 1 और NB 3, वैल्यू क्या होगा 1/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लीजिएगा, है ना, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 1 से डिवाइड कर लो, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 8 हो गया, 2 ले लिया यहाँ पर, तो कितना हो गया 0 बढ़ा लिया 1, 0.25, ये मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया किसका, एथिल अल्कोहल का। यहाँ तक समझ में आया हो। अब इधर ही हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसको हम लोग XB से रिप्रेजेंट किए थे, क्या हो जाएगा NB/NB प्लस Na, ठीक है। तो XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, XB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 3 + 1। सो XB इज इक्वल टू 3/4, डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, 28 हो गया, अपॉन में करो, यहाँ पर 2 बचा, 0 बढ़ाया, आया मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.75। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।